कैसे हो आप सभी लोग। मैं DRX तेजपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि आमंत्रण या निमंत्रण जब हम देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं तो बहुत दुख होता है लाइफ में कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो हमने बात करी थी कि जब निमंत्रण या आमंत्रण देने से इतना दुख होता है तो हम देते क्यों हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में हमेशा निषेध लिख दिया गया है। ये मार्क्स आपने तंबाकू के पैकेट पे देखा होगा, शराब के पैकेट पे शराब की बोतल पे देखा होगा। तो ये जो है ना हमेशा आपने देखा होगा कहीं पे लिखा फूल तोड़ना मना है, दारू पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, ये एरिया प्रतिबंधित है, ये करना निषेध है, ये जो है प्रतिबंधित एरिया है, ये करने पे ये पाबंदी है। तो अब हमारे समाज में भी हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े हमें रोका टोकी करते हैं, ये करना मना है, ये करना सही नहीं है, ये करना सही नहीं है, इसमें रुक जाओ, इसमें, तो वो रोका टोकी हमेशा चलते रहती है। तो जितना रोका टोकी की जाती है, जितना रोका जाता है, उतना मजा आता है लाइफ में वो चीज करने में। जैसे आगे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे आम खरीद के खाने में आपको मजा नहीं आएगा, बगीचे में लिखा होगा कि यहाँ फल तोड़ना मना है, आपको वो फल तोड़ के खाने में बड़ा मजा आएगा, वो फल को चोर के खाने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मीठा लगेगा, वो खट्टा भी रहेगा तो बहुत इंजॉय करोगे आप। तो उसी प्रकार ये प्रतिबंधित वाली जो चीजें है ना, वो करने में हमको बड़ा मजा आता है। इसलिए हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। हमको पता है कि इससे दुख होगा, इससे परेशानी आएंगी, इससे कष्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम निमंत्रण देते हैं। और जब मिलना होता है तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार जो है हमने अपनी जिंदगी में भी हर जगह पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? झांकना मना है, झांकना मना है, हर तरफ लिख दिया हमने जिंदगी में। तो हम को कार भी चलानी होती है तो नहीं कार नहीं चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो घर से शहर से बाहर जाके काम करें, नहीं अपने से दूर कैसे हो सकता हूं मैं, अब नहीं, अपने से दूर हो गया और ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो जब हम चीजों में झांक लेते हैं, अगर हमने चीजों को झांक लिया, वस्तु को झांक के देख लिया, तो भी जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है, और नहीं झांका तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। किसी ने दारू पी ली तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ा गिल्ट होता है कि मैंने दारू कैसे पी ली, मुझे जो दारू की आदत कैसे पड़ गई, ये तो बड़ी गंदी चीज होती है, ये है वो है। और पी ली तो भी बड़ी दिक्कत, नहीं पी तो भी बड़ी दिक्कत कि यार सब लोग कहते हैं कि पी ही लेना चाहिए जीवन में, अगर दारू भी नहीं पी, सिगरेट भी नहीं पिया, ये एक शौक भी नहीं किया तो जिंदगी में किया क्या। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। झांक लिया तो भी दिक्कत, नहीं झांका तो भी दिक्कत। तो हमारी जिंदगी जो है ना ऐसी जो है उलझी पड़ी रहती है कि ये कर लेना सही है, ये नहीं करना है। तो जैसे जैसे आप जो है इन दोनों चीजों में उलझे पड़े होंगे ना, 1 मिनट, तो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, द्वंद्व स्टार्ट हो जाएगा, दोहरी तरफ जिंदगी हम लोग जिएंगे। और जितना ज्यादा हम दोहरी जिंदगी जीते चले जाएंगे, जीवन में दुख जो है ना उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। तो इसीलिए जो है दो तरफा वाली जिंदगी आप जियोगे ना तो दुख तो बना रहेगा। तो आप क्या करोगे, जिस भी चीज में आपको रोका टोकी की गई है वो आप सारी चीजें करोगे। आपके घर से आपको बोला है शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना, ये गंदी चीज होती है, आपकी वही करने की इच्छा होगी। फिर आप जो है लोगों को निमंत्रण दोगे, लोगों को आमंत्रित करोगे, और फिर जो है जैसे ही वो चीजें मिलेंगी तो फिर बड़ा गिल्टी भी फील होगा, अरे यार ये नहीं करना था। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तो एक स्टोरी है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं, आपको समझाता हूं मैं। ऐसे ही मेरा एक कजन भाई जो है मेरे रूम में सोया हुआ था, और अधिकतर मैं ऑफिस वगैरह से लेट जाता हूँ, काम करने में टाइम हो जाता है। तो मैं गया, मैंने अपने घर का चैनल गेट जो है खोला आधा और धीरे से बंद कर दिया। खोलते समय तो उसे आवाज आई, लेकिन जैसे मैं बंद कर रहा था तो मैंने सोचा हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे जो है धीरे से बंद कर दिया। और हुआ ये कि मुझे एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं जो है कॉल पे बात करने लगा। अब जो मेरा भाई है वो बड़ा घबरा गया, अरे यार किसी ने गेट तो खोला था, आ क्यों नहीं रहा है अंदर, आ क्यों नहीं रहा है। वो बार बार उठ के देखे कि अरे कोई तो आया था, दरवाजा बंद हुआ नहीं, दरवाजा खुला तो था, बंद हुआ नहीं, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी घबराहट हुई उसे। मैं जब मिला तो मैंने बोला क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही, तो बोले अरे कोई तो आया था,
गेट भी खोला लेकिन अंदर नहीं आया, तो मैं वही देख रहा हूँ कि कोई आया क्यों नहीं, और वो जब तक वो व्यक्ति आया नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने उससे समझाया कि मैं ही था भाई साहब। तो जो है ना, इससे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि हमने जो है ना निषेध, पाबंदी हमारे मन में एक एक यार ये तो हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ, हम लोग विरोध में पड़ गए कि यार ऐसा तो हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, गेट तो खुला था, व्यक्ति आया क्यों नहीं। फिर आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, यहां पे जूते चप्पल उतारना मना है, इंसान वही उतारता है। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, यहां पेशाब करना मना है, सबसे ज्यादा जो है ना इंसान पेशाब वहीं करता है। यहां थूकना मना है, क्या होता है, सबसे ज्यादा इंसान वही थूकता है। अब गार्डन वगैरह में जाओ तो वहां पे लिखा होता है यहां पे फूल पत्ती फल तोड़ना मना है, मजा उसी में आता है, वहीं के फल जो है तोड़ने में मजा आता है जहां पे लिखा होता है कि यहाँ बंद है। कई बार हम कहीं जाते हैं ऑफिस के बाहर जो है पर्दा लगा रहता है, वहां पे लिखा रहता है अंदर झांकना मना है, तो हम देखते हैं यार ऑफिस में हो क्या रहा है, एक बार झांक के देख ले क्या, अरे देखते तो हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, अरे एक मिनट, अरे हाँ हाँ हाँ, फिर जब झांक के देख लेते तो फिर बड़ा गिल्ट होता है, यार अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, बिना मतलब में मैंने झांक लिया, कोई पकड़ लेता तो फिर मुझे ये सजा हो जाती, वो सजा हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता, नहीं झांकना था मैंने। और जब तक नहीं झांका था बड़ी दिक्कत, वो व्यक्ति को बड़ी दिक्कत हो रही थी, अरे झांक लेता तो अच्छा होता। तो जितनी भी ये जो प्रतिबंधित चीजें है ना, जितनी भी जो है रोका टोकी वाली चीजें हैं, ये करने में बड़ा मजा आता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा या आसपास दूसरे के मम्मी पापा अपने बच्चे को बड़े प्रोटेक्टिव रखते हैं, बड़ा रोक टोक करते हैं कि बेटा ये गलत चीज है, ये सही चीज है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो होता क्या है ना, आप रेत को जितना मुट्ठी में पकड़ के रखोगे ना वो फिसलते चले जाएंगे, बलून को जितना दबाओगे ना वो फूट जाएगा। उसी प्रकार बच्चों को जितना रोका टोकी करोगे आप, जिन चीजों के लिए रोकोगे टोकोगे ना उनको वही चीज करने में मजा आएगा। तो इसीलिए हमें भी दूसरे ने, समाज ने बहुत रोका टोका है, बहुत रोका टोका है कि ये नहीं करना है, वो करना है, ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो गया ना, जिन चीजों के लिए हमें रोका टोका है, जैसे प्यार करना गलत बात है, नफरत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी से, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जितनी भी चीजों के लिए हमें रोका टोका गया है हमें वही चीज करने में मजा आती है। इसलिए तो अधिकतर लोग आज लव मैरिज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लव मैरिज क्यों करना है? क्योंकि इसके लिए रोका टोकी है। कई बार लव मैरिज करने पे किसी को थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गर्व भी महसूस होता है, देखो कोई नहीं कर रहा है, तेरे भाई ने की, लव मैरिज की मैंने, तो उसे बेड़ी तोड़ने में भी मजा आती है कि देखो तू कोई इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मैंने क्रॉस किया। तो जो है गुस्सा जो है कोई नहीं करता है, बड़ा छुपाता है कि नहीं 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 ये परिवार वाले क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा गुस्सेल व्यक्ति है, तो वो दबाते रहता है। तो जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहोगे क्या होगा, जिंदगी में दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिन चीज के लिए रोका टोका जाता है उसमें बड़ा मजा आता है। तो यहां पे अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। पिछली क्लास में जा रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने बात की थी बीज को, ठीक है, या तो क्या कर लो, सॉरी 1 मिनट, पहले क्या कर लो, बीज को दबा दो, ठीक है, या तो क्या करो, बीज को दबा दो, या तो क्या करो, इसको भोग कर लो। फिर हम लोगों ने इस पे बात करी, या तो कर लो या तो ना करो। करने वाले खुश है लाइफ में और ना करने वाले दुखी है। तो यहां फिर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओगे आप, फिर एक दोहरी मानसिकता आपके माइंड में आ जाएंगी, सर बोलना क्या चाह रहे हो, तो फिर करे या ना करे। करते हैं तो वही शराबी बन जाए, अज्ञानी बन जाए, क्या खुश रहे, उसमें जीवन खुश रहेगा हमारा। या तो फिर आप बोल रहे हो ये देखो आपने तो पहले बोला था कि भोग नहीं करना चाहिए, इसको परिवर्तित कर देना चाहिए, और अब आप बोल रहे हो कि भोग नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। तो देखो मैंने बताया, देखो अगर आप यहाँ पे दारू की बात करोगे, अगर दारू को भोग करोगे तो क्या होगा, जिंदगी भर भोगी बने रहोगे। दारू पियोगे अच्छा लगेगा,
फिर दोबारा दारू, फिर दोबारा दारू, दोबारा दारू, दारू दारू दारू, पूरी जिंदगी दारू में चली जाएंगे। और नहीं करोगे तो क्या होगा? देखो क्या है, जो लोग खुद से नहीं करते, जैसे मैं नहीं करता हूं, मुझे नहीं करना ही नहीं है, मुझे किसी ने मना नहीं किया है। जब किसी ने मना नहीं किया है, खुद की इच्छा है कि नहीं मुझे दारू नहीं पीना चाहिए, इस चीज का भोग नहीं करना चाहिए, तो ये ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाता है, आप खुश रहते हो। लेकिन आप पीते तो हो, आपकी पीने की इच्छा तो है, लेकिन आप पी इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो आपके माइंडसेट में बसा हुआ है कि दारू पीना एक बहुत गंदी बात है, लोग क्या बोलेंगे मुझे, ये तो बैड हैबिट में आता है। तो जब आप ये दोहरी मानसिकता वाले मतलब मोड में रहोगे तो जीवन में जो है दुख बना रहेगा। तो भोग नहीं करना है, भोग करते रहोगे भोगी बने रहोगे, भोग नहीं करोगे तो भी दुख बना रहेगा। लेकिन अब क्या करें? तो इसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप जो है इतने कॉन्सेंट्रेशन से क्लास अटेंड कर रहे हो, और मुझे जो है ना इंस्टा पे बताते रहा करो कि क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या है, क्या हम सुधार कर सकते हैं और क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम कभी मिल सकते हैं क्या वेबिनार पे, कुछ मीटिंग रख सकते हैं क्या हम कुछ इवेंट रख सकते हैं क्या इसमें हम लाइव जो है क्वेश्चन आंसर के सेशन रख सकते हैं क्या, या कुछ भी जो है आपकी इच्छा हो, आप जो सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ कमियां बताना चाहते हो, आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।